कैसे स्पेस में हो रहा पॉल्यूशन स्पेस स्टेशन के लिए बन रहा खतरा। दुनिया भर के ताकतवर देशों के बीच धरती के साथ साथ अंतरिक्ष में भी प्रतिस्पर्धा जारी है, जिसे आमतौर पर स्पेस रेस कहा जाता है। आसान भाषा में हम कह सकते हैं ये देश अंतरिक्ष में अपना दबदबा कायम करने की होड़ में लगे हुए हैं। इसी होड़ की वजह से धरती की निचली कक्षा में ढेर सारा कचरा या मलबा पैदा हो गया है, जो वहीं घूमता रहता है। बेशक कचरे को साफ करने की कवायद की जाती है, लेकिन इसके लिए प्रयास नहीं किए जाते, बल्कि एक दूसरे पर कचरा फैलाने का दोष मढ़ा जाता है। सभी देश कचरा फैलाने का काम खुद ब खुद ही करते हैं। नासा के मुताबिक 27,000 से ज्यादा गैर जरूरी चीजें वहां मौजूद हैं, जो तैर रही हैं। वहीं कई टुकड़े इतने अस्थिर हैं कि उनकी निगरानी भी नहीं हो पा रही। इस मलबे के कारण भविष्य में अंतरिक्ष मिशन पर बड़ा खतरा आ सकता है। कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोगों ने कई उल्कापिंड की आतिशबाजी देखी। इस रहस्यमयी रोशनी को लेकर खगोलविद जोनाथन मैकडॉवेल ने कहा कि ये दरअसल चीनी रॉकेट का मलबा है, जो पृथ्वी के वातावरण में दोबारा प्रवेश कर रहा था। इसी तरह का मलबा बड़ी मात्रा में हमारी पृथ्वी की कक्षा में मौजूद है। अक्सर इसी मलबे के टुकड़े धरती पर जलते हुए गिरते हैं, जो कई बार रिहायशी इलाकों में गिर जाते हैं, जिससे भारी नुकसान होता है। मलबे को लेकर कई तरह के सवाल आपके जहन में होंगे, जैसे अंतरिक्ष में मलबा कहां से इकट्ठा होता है? अंतरिक्ष के मलबे से क्या नुकसान है? क्या अंतरिक्ष में सैटेलाइट के मलबे ने जाम लगा दिया है? क्या होता है अंतरिक्ष का मलबा? खगोलीय मलबा लॉन्च व्हीकल या स्पेसक्राफ्ट के टुकड़ों से मिलकर बना होता है, जो धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तैरता है। मलबे के विशालकाय टुकड़ों का स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट से टकराने का खतरा हमेशा बना रहता है। अंतरिक्ष में विस्फोट से कचरा पैदा होता है। ये अक्सर देशों द्वारा किए जाने वाले मिसाइल परीक्षण या अपनी ही सैटेलाइट को तबाह करने का ही मलबा होता है। रूस, चीन, अमेरिका और भारत अपनी सैटेलाइट को खत्म करने वाले देश हैं, जिनसे अंतरिक्ष में कचरा इकट्ठा होता है। क्यों खतरनाक है अंतरिक्ष का मलबा? ये मलबा इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये 25,265 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की निचली कक्षा में चक्कर लगाता है। ये रफ्तार किसी बड़े धमाके को अंजाम देने के लिए काफी है। एक्सपर्ट कहते हैं हर सैटेलाइट जो ऑर्बिट में प्रवेश करती है, उसके खगोलीय मलबा बनने की संभावना होती है। एलन मस्क के स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट अंतरिक्ष के मलबे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अमेरिकी सरकार के मुताबिक सॉफ्टबॉल से बड़े मलबे के लगभग 23,000 टुकड़े पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। 1 सेंटीमीटर से बड़े मलबे के 5 लाख टुकड़े हैं, जो करीब 1 mm या उससे बड़े मलबे के 100 बिलियन टुकड़े ऑर्बिट में मौजूद हैं। सभी अंतरिक्ष में कितना मलबा है मौजूद? ISS के पास मौजूदा मलबे के टुकड़े दिन में 15 से 16 बार धरती का चक्कर लगाते हैं, जिससे टकराव का खतरा बढ़ जाता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का अनुमान है कि पृथ्वी की कक्षा में सभी अंतरिक्ष पिंडों का कुल द्रव्यमान 9,600 टन से ज्यादा है। ISA के होल्गर क्रैग ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर इसी तरह का मलबा बढ़ता रहा तो एक दिन अंतरिक्ष का एक क्षेत्र बेकार यानी कि यूजलेस हो जाएगा। ऑर्बिट में मौजूद 4,550 सैटेलाइट। नासा का कहना है कि कक्षा में 600 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर मौजूद मलबा कुछ साल में धरती पर वापस गिरेगा, लेकिन 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद कचरा करीब 1 शताब्दी या उससे अधिक समय पर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहेगा। मलबे के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है सैटेलाइट, जिसकी भीड़ पृथ्वी की कक्षा में बढ़ती जा रही है। ड्यूसॉफ्ट की 1 सितंबर 2021 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की कक्षा में कुल 4,550 सैटेलाइट मौजूद हैं। इसमें 3,790 सैटेलाइट निचली कक्षा में मौजूद हैं। किस देश की कितनी सैटेलाइट्स? इन सभी सैटेलाइट्स को विभिन्न देशों की 50 अलग अलग ऑपरेटर्स या फिर स्पेस एजेंसियां संचालित करती हैं। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा सैटेलाइट एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की है, जो 1,655 है। इसके अलावा चीन के रक्षा मंत्रालय की 129, रूसी रक्षा मंत्रालय की 125, नासा की 60, इसरो की 47, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की 45 सैटेलाइट ऑर्बिट में मौजूद हैं। देशवार देखें तो अमेरिका की सबसे ज्यादा 2,804, चीन की 467, ब्रिटेन की 349, रूस की 168, जापान की 93, भारत की 61 सैटेलाइट अंतरिक्ष ऑर्बिट में चक्कर लगा रही हैं। कैसे हो कचरे की सफाई? अमेरिका बेशक अंतरिक्ष कचरे को लेकर दुनिया को ज्ञान देता फिरता है, लेकिन अगर आकलन करे तो उसने भी काफी कचरा फैलाया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक जो कचरा धरती से 600 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होगा, वह कुछ सालों में धरती पर आ गिर सकता है, लेकिन जो टुकड़े 1,000 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर है, वे सदियों तक आसमान में ही चक्कर काटते रहेंगे।
अगर हम अंतरिक्ष में मलबे की सफाई करना चाहते हैं तो उस कचरे को हटाना होगा जो 1000 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा और यूरोपीय स्पेस एजेंसियों ने कई कंपनियों के साथ गठजोड़ किया जो अंतरिक्ष के मलबे की सफाई कर रही है। जापानी एजेंसी ने एस्ट्रोस्केल नाम की कंपनी के साथ मिलकर 6 महीने लंबा एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो स्पेस जंक हटाने का पहला अभियान है। इसके अलावा ESA भी स्विस कंपनी क्लियर स्पेस के साथ मिलकर ऐसे ही अभियान पर काम कर रही है। वहीं अंतरिक्ष के इस कचरे को सभी देश अपने अपने हिसाब से ट्रैक करते हैं। भारत के श्रीहरिकोटा के पास मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार है जिससे अंतरिक्ष के कचरे की ट्रैकिंग होती है। वहीं अमेरिका के पास भी ऐसे कई रडार मौजूद हैं। इस कचरे को इकट्ठा करने के लिए भी कई प्रयोग हुए हैं जिसके तहत इसे धरती पर लाकर जलाने जैसे प्रयोग किए गए, लेकिन ये कितने कारगर हैं, इन पर कितना खर्च आएगा, इस पर अभी तक कितना काम हुआ, इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई। बहरहाल अंतरिक्ष में मौजूद ये मलबा हमारे लिए घातक हो सकता है क्योंकि अंतरिक्ष में अनियंत्रित होकर घूमने वाले मलबे की स्पीड काफी ज्यादा होती है। ऐसे में अगर ये किसी मानव निर्मित चीज से टकराता है तो उसको काफी नुकसान पहुंच सकता है, खासतौर पर सैटेलाइट के लिए। सैटेलाइट में लगे सोलर पैनल हल्की सी टक्कर से बेकार हो सकते हैं। इनके बेकार होने के बाद सैटेलाइट कुछ समय बाद अपने आप ही खराब हो जाएगी। इसलिए अगर समय रहते इस कचरे को ठिकाने नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में अंतरिक्ष में अनियंत्रित होकर घूम रहा मलबा घातक साबित हो सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।